हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। बारंबारता है 4, 8, 6, 5, 8, 9। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है वो हमारे पास क्या ज्ञात करना है, हमें प्रश्न में मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन, तो मानक विचलन के हमारे लिए हमारे पास यहाँ पर सूत्र होता है समेशन अंडर रूट के अंदर होता है समेशन एफ डी स्क्वायर बटे में होता है समेशन एफ माइनस का समेशन एफ डी बटे का समेशन एफ इसका होल वर्ग। ठीक, ये सूत्र होता है। जहां पर डी की बात करें तो ये x माइनस ए के इक्वल होता है। ए हमारे पास कल्पित माध्य होता है, तो यहाँ पर हम और माध्य ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास सूत्र होता है माध्य कल्पित माध्य विधि से अगर देखें तो a प्लस समेशन एफ डी और बटे का होता है समेशन एफ। ये हमारे पास सूत्र होता है। अब यहाँ पर प्रश्न में आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल जो दिया गया है वर्ग लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, फिर हमारे पास है 32 से 40 और 40 से 48। ये वर्ग दिया गया है। एफ जो बारंबारता है वो हमें दी गई है 4, 8, 6, 5, 8, 9। ये बारंबारता दी गई है। तो यहाँ से x निकाल लें तो निम्न सीमा उच्च सीमा बटे 2, तो ये हो जाएगा 4, 12, 20 और यहाँ से हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 36 और 44। तो यहाँ से अगर हम a की बात करें तो a क्या होगा? हमारे पास जो x है इसमें जो बीच वाला मान है, तो यहाँ पर ये इधर से 2 इधर से 3, मतलब 20 को अगर हम यहाँ पर a मान लेते हैं, कल्पित मान लेते हैं। a को हमने क्या किया, यहाँ पर 20 को हमने a मान लिया। स्मॉल a से लिखा है तो स्मॉल a से लिख देते हैं। ये है हमारे पास कल्पित माध्य। ठीक है, तो d इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस ए। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16 माइनस का 8, ये हो जाएगा 0, फिर 8, 16, 24। ठीक है, और ये हो जाएगा एफ डी इक्वल टू, यहाँ से निकल आएगा माइनस का 64, फिर माइनस का 64, 0, 40 और फिर आ जाएगा 128, 216। यहाँ से हो जाएगा फिर डी का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो डी का वर्ग हो जाएगा 256, 64, 0, फिर 64, फिर 256 और 576। ठीक है, अब यहाँ से लिख देते हैं एफ डी स्क्वायर, मतलब एफ का गुणा कर देते हैं डी वर्ग में, तो ये हो जाएगा 1024, फिर हो जाएगा 512, 0, 320, 2048 और ये हो जाएगा हमारे पास 5184। अब हमें पास क्या चाहिए? अब हम सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समेशन एफ निकालते हैं। तो समेशन एफ कितना आ जाएगा? हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक, समेशन एफ डी कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 256 आ जाएगा। समेशन एफ डी स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा? 9088 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम अब x बार माध्य निकालेंगे तो x बार इक्वल टू हमारे पास माध्य जो है वो क्या आ जाएगा? a मतलब कि 20, ये हो जाएगा 256 बटे का 40, मतलब कि ये इक्वल आ जाएगा 20 प्लस 6.4 इक्वल टू 26.4 के। तो ये माध्य आ गया। और अगर हमें मानक विचलन चाहिए, मानक विचलन, तो मानक विचलन हो जाएगा वर्गमूल के अंदर समेशन एफ डी स्क्वायर जो हमने निकाला है कितना, 9088 और बटे में हमारे पास 40 माइनस ये हो जाएगा 256 बटे 40 का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाता है, इसको जब हल करते हैं तो ये आ जाता है 13.64, जो कि इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो जाता है कि मानक विचलन जो हमारे पास है वो कितना है, वो यहाँ पर हमारे पास देखें तो 13.64 है और हमारे पास x बार माध्य जो है वो 26.4 है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।